पहला पहला पॉइंट है किशोरों की मानसिक शक्तियों के सर्वोत्तम और अधिकतम विकास के लिए, यानी मानसिक किशोरों के मानसिक शक्तियों के सर्वोत्तम विकास के लिए शिक्षा का स्वरूप यानी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसकी रुचियों, रुझानों, दृष्टिकोणों और योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। अनुरूप होनी चाहिए। तो गए उनके मानसिक शक्तियों के विकास के लिए उनके इंटरेस्ट किस किस में, यानी उनकी रुचियां, उनके रुझान, ठीक है, उनके जो दृष्टिकोण है, उनका देखने का जो नजरिया है, और उनकी जो कैपेबिलिटी यानी उनकी योग्यता, उसके अनुरूप उनकी शिक्षा की जानी चाहिए। अब बच्चे की कैपेबिलिटी है कि भाई सिर्फ वो मैथ्स का अलजेब्रिक सॉल्व कर सकता है। अब आपने उसको दे दिया ट्रिग्नोमेट्री, तो बच्चा कैसे कर लेगा? ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट? ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास, ठीक है, और बच्चे की वो कैपेबिलिटी अभी है ही नहीं, वो अभी ढंग से अलजेब्रा नहीं कर पा रहा, आप ट्रिग्नोमेट्री दे रहे हो उसको, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में इतना वाइड है, इतना इतना बड़े लेवल पर है, इतना हुआ है, मतलब उसे अभी मैथ्स नहीं एक्सप्लेन। बेसिकली ये है कि अगर उसकी योग्य जिस हिसाब से उसकी योग्यता को पहले हिसाब से उसको शिक्षा का बनाया जाए, शिक्षा की टीचिंग मेथड उसे दिए जाए, उसको उसी प्रकार से उसका मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि उसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जाए उसकी योग्यता। अपने समूह को अत्यधिक अपने समूहों को अत्यधिक मैंने आपको बताया था, किशोर अपने तैयारी होती है उनको अत्यधिक महत्व देता है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए कि विद्यालय में अगर अब इतना महत्व देता है वो, ठीक है, अब और अपने ग्रुप से वो बहुत सारी चीजें सीखता है। किशोर अपने समूह को अत्यधिक महत्व देता है और उनसे आचार व्यवहार सीखता है और उनसे आचार व्यवहार सीखता है, ठीक है, उनसे आचार व्यवहार सीखता है। तो विद्यालय में क्या करना चाहिए? अतः या तो विद्यालय में ऐसे समूह यानी ऐसे ग्रुप्स बनाए जाएं, ऐसे समूहों का संगठन किया जाना चाहिए, जिनकी सदस्यता ग्रहण करके किशोर उत्तम जिनकी सदस्यता
अभी तुमने ग्रुप बना दिए इतने बेकार स्कूल वालों ने कि शैतान बच्चे एक ही ग्रुप में है, तो वो तो और शैतानी करेंगे, पढ़ाई तो करेंगे नहीं। तो ग्रुप इस तरीके से बनाने चाहिए जिसके अंदर एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी हो और पढ़ने वाला हो, और दूसरा जिसमें एक्टिविटी हो। हर तरीके का बच्चा उसके अंदर ग्रुप में होना चाहिए, ताकि वो अपने जैसों के साथ ना मिलके मतलब करे, बल्कि उनसे सीखे कुछ, उनकी सदस्यता में, जिनकी सदस्य को ग्रहण करके, यानी उनसे सीख कर, ग्रहण करके किशोर उत्तम समाज सामाजिक व्यवहार और और संबंधों के पाठ सीख सके। ठीक है, यानी सामाजिक व्यवहार उनसे सीख सके, और संबंध जो उससे संबंध पाठ है, जो भी पढ़ाई हो रही है उसमें सीख सके। इस दिशा में सामूहिक क्रियाएं, सामूहिक खेल और स्काउटिंग अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, सामूहिक खेल की क्रियाएं करवानी चाहिए। ठीक है, सामूहिक खेल करवाने चाहिए जो ग्रुप में हो। ठीक है, नेक्स्ट इज किशोर में उचित महत्व और उचित स्थिति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है, यानी उसको महत्व दे। टीनेज वाले बच्चों को यह है कि उनको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है, उनको चाहिए होता है सब उनको महत्व दे। ठीक है, और वो स्थिति प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते हैं, यानी उचित स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा होती है उनको। तो वो उनको बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि मैं मतलब ये पोजीशन प्राप्त करूं, जैसे कि क्लास में मॉनिटर बनते हैं। ठीक है, तो होता नहीं है कि मॉनिटर कौन बनेगा, तो काबिलियत देखी जाती है, तो बहुत सारे बच्चे बनना चाहते हैं मॉनिटर, इस टाइप से। तो किशोर में उचित महत्व और उचित स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रबल इच्छा होती है। उसको उसकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायित्व के कार्य देने दिए जाने चाहिए, यानी उसको ऐसे कार्य दिए जाओ जिसका वो उत्तरदायित्व हो। ठीक है, उत्तरदायित्व मतलब अगर वो कार्य पूर्ण रूप से नहीं होता है तो वो उत्तर देने लायक हो कि भाई क्यों नहीं हुआ। और देखो, कार्य दिया उसे ही जाता है जो पूरा कर सकता है, जिसके अंदर काबिलियत होती है। ठीक है, किशोर को उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसे उत्तरदायित्व के क्या है, उत्तरदायित्व के कार्य दिए जाने चाहिए। इस उद्देश्य से सामाजिक क्रियाओं सामाजिक क्रियाओं छात्र सुशासन, या छोड़ो, युवक गोष्ठियां, युवक के ग्रुप बना लो, यहाँ पे मैं ग्रुप लिख देती हूँ। ठीक है, युवक के ग्रुप का संगठन किया जाना चाहिए। ठीक है, चोर को इच्छा अनुसार, यानी उनके उत्तरदायित्व के कार्य दिए जाने, जिससे कि उसके उद्देश्य सामाजिक क्रियाओं जो युवक के संगठन होते हैं, ठीक है, उनके संगठन किए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज, देखो, बालक और बालिकाओं में विभिन्नता होनी चाहिए टीनेज में। इसका कारण यह है कि लिंग भेद के कारण उस विचार से बालक और बालिकाओं को भावी जीवन में विभिन्न कार्य करने हैं। लिंग विचार से, यानी देखो, एक होता है इक्वालिटी, जो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही, लड़कों को भी सेम अपॉर्चुनिटी हो, गर्ल्स को भी सेम अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, वो इक्वालिटी है। एक आती फिजिकल इक्वालिटीज,
अब लड़के और लड़की में कोई दूर दूर तक फिजिकल इक्वलिटी नहीं है, कोई भी दूर दूर तक इक्वलिटी नहीं है। लड़कों का जो शारीरिक बल होता है या लड़कों की जो शारीरिक मतलब वो जो उनका फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, जो उनकी ताकत होती है, वो लड़कियों से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लड़कों का अलग है बॉडी स्ट्रक्चर, लड़कियों का अलग है। ठीक है, तो जमीन आसमान का अंतर है, उसमें कभी कोई सिमिलैरिटी आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टीनेज में बच्चों को ये चीज यहाँ पे समझानी चाहिए। क्यों समझानी चाहिए? रीजन ये है कि टीनेज में क्या, जब बच्चे क्लास में, अच्छा हाँ हमें भी तो ये है, हमें क्यों नहीं छुट्टी देते हैं, या हमें ये है, हाँ हमारे को क्यों नहीं समझा जाता है, लड़कियों को क्यों मैम इतना वो करती है, या कुछ भी। तो उन चीज को ये चीज समझाया जाए कि आप में और लड़कियों यानी बॉयज एंड गर्ल्स में बहुत बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस एज में आप समझाएंगे तो उनको उस एज तक आते आते चीजें क्लियर हो जाएंगी कि, तो ये पॉजिटिव वे में लेना है। बालक और बालिकाओं में विभिन्नता होनी अति आवश्यक है, विभिन्नता होनी अति आवश्यक है। इसका कारण ये है कि लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि लिंग भेद होना किस विचार के आने वाले जीवन, बालक और बालिकाओं के भावी जीवन में विभिन्न कार्य करने हैं। दोनों के पाठ्यक्रमों में भी विभिन्नता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों के कार्य अलग हैं। जब वो आगे जिंदगी में जाएंगे तो उनके काम, उनके कार्य, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, किशोर अपने जीवन का निर्माण करना चाहता है, यानी उसको एक पाथ चाहिए। टीन एज में क्या है, अगर आप बच्चे को समझ कर उसको एक पाथ दे दोगे ना, एक रास्ता, तो उस रास्ते पे चलकर बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन एक बात बताओ, हम ग्रेजुएशन हो जाते हैं, मास्टर, हमें समझ ही नहीं आ रहा हमें आगे जीवन में करना क्या है। हमने अपनी जिंदगी बहुत साल बर्बाद कर लिए, हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। करेक्ट। नेक्स्ट चीज कि क्या करना चाहिए किशोरों को, किशोरों को विद्यालय में किशोरों के किशोरों को, किशोरों का उत्तरदायित्व कौन है? किशोरों को विद्यालय पर उनके उचित किशोरों के लिए विद्यालय को उचित मार्गदर्शन देने चाहिए, उचित
मार्गदर्शन देने चाहिए। ठीक है। अब देखो टीनेज में क्या आता है, बच्चे अलग अलग प्रकार की फीलिंग से गुजरते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग संवेग होते हैं जिनसे वो संघर्ष कर रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता ये क्या है। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ वो अच्छे होती है फीलिंग, कुछ बुरी होती हैं। ठीक है, तो शिक्षा इस प्रकार से विषयों में पाठ्यक्रम ऐसे ऐड करने चाहिए कि उनकी अच्छी फीलिंग्स को विकास करना चाहिए और उनकी जो बुरी फीलिंग्स जो होती है उनका दमन करना चाहिए। बट एकदम डायरेक्ट ऐसे मना नहीं करना चाहिए उनको। उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर व्यवस्था की चाहिए, यानी उनके पाठ्यक्रम इस प्रकार के बनाने चाहिए ताकि कि वो इन चीजों से बाहर निकल सके। तो जैसे कि किशोर अनेक प्रकार के फीलिंग या फीलिंग्स लिख देती हूँ। हिंदी में इसे संवेग कहते हैं, यानी संवेगों से संघर्ष कर रहा होता है, संघर्ष करता है। इन संवेगों में कुछ अच्छे होते हैं, उत्कृष्ट यानी, और कुछ बुरे बुरे। ठीक है, तो शिक्षा शिक्षा में इस प्रकार के विषयों और पाठ्यक्रम में सहयोगी क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। स्थान दिया जाना चाहिए। जो बुरी हैं, जो बुरी मतलब फीलिंग्स हैं, उनका दमन करें। दमन करना, अच्छी फीलिंग्स को विकास करना। ठीक है, जिससे इसका उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य से कला, विज्ञान, संगीत, साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम अंदर व्यवस्था की जाए कि ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। ठीक है, ज्ञान, साहित्य, ध्यान एक जगह और दूसरी जगह ऐसे नहीं कि कुछ गलत चीज नहीं, आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आपको उनसे करवाना है। संगीत होते हैं, संगीत, अच्छा संगीत सुनिए। ठीक है, विज्ञान, कला बहुत सारी होती हैं, तो ये सब करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़े और उनकी जो उत्कृष्ट संवेग है उनका विकास
हो सके, यानी उनकी अच्छी फीलिंग्स का विकास, बुरी फीलिंग्स का उनका दमन किया जा सके। नेक्स्ट इज किशोरों में विभिन्नताओं और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविदों ने स्वीकार किए। अतः विद्यालयों में पाठ